नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य में आबकारी व कराधान विभाग की राजस्व प्राप्तियों में 38% की वृद्धि दर्ज। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होंगी स्वर्णिम वाटिकाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से किया शुभारंभ। प्रदेश कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर लगाया आरोप। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अन्य स्थानों पर वर्षा से समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आबकारी व कराधान विभाग की राजस्व प्राप्तियों में जनवरी 2020 के मुकाबले जनवरी 2021 में 38% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 562 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष 779 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक रुझान पिछले 5 महीनों से लगातार प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के संकेत दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2021 में मूल्य वर्धित कर वैट में 119%, कराधान राजस्व में 32% और राज्य वस्तु व सेवा कर जीएसटी में 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बावजूद वर्तमान वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के संचयी राजस्व के बीच का अंतर जनवरी 2021 में घटकर 3% रह गया, जो जुलाई 2020 में 39% था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर चोरी से संबंधित मामलों की पहचान और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए राजस्व हानि के तरीकों की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वन विभाग द्वारा स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। इस दौरान उन्होंने शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम यानी पाजा का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत शहरी और अर्ध शहरी समुदायों को पौधरोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाटिका स्थानीय लोगों को मनोरंजन, आराम और पैदल चलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी। हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण करने पर हमने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग इनिशिएटिव लेने के लिए कहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक इनिशिएटिव की शुरुआत आज ही के दिन शुरू की गई स्वर्णिम वाटिका के रूप में। और ये स्वर्णिम वाटिका खासतौर से जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी है, जैसे शिमला है, शिमला के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, वहां पर्यटकों को भी आकर्षित करने में सफल होंगी। और उसके साथ साथ में जो लोकल स्थानीय लोग हैं आस पड़ोस में नजदीक के शिमला के, वो ऐसे स्थान पर आकर के आनंद ले सकते हैं। इस मौके वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 68 स्वर्णिम वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। वन विभाग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता ने कहा कि कार्यक्रम के तहत चेरी ब्लॉसम के औषधीय गुणों वाले 800 पौधे लगाना प्रस्तावित है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा फार्मा सेक्टर विषय पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया है और आज देश न केवल इस महामारी से लड़ने में आत्मनिर्भर बनकर उभरा है, बल्कि विभिन्न देशों को पीपीई किट, वेंटिलेटर और N95 मास्क जैसे उपकरण भी निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है और इसका श्रेय प्रदेश में कार्यरत फार्मा कंपनियों को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए 1190 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।
प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति की सहायता के लिए कृत संकल्प है। ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला में जसवां परागपुर के नंगल चौक में पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि के चेक वितरित करते हुए कही। उन्होंने 187 पात्र परिवारों को करीब 44 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक बांटे। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सबसे ज्यादा सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से अधिकतर राशि गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए आवंटित की गई। प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में हुए नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मशोबरा ब्लॉक के कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य को अगवा करने के मामले में कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को बंधक बनाना पूरी तरह गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक को इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में कांग्रेस समर्थित जीते हुए उम्मीदवारों को डरा धमकाकर व प्रलोभन देकर उन्हें अपने पक्ष में करने के पूरे प्रयास कर रही है। राठौर ने कहा कि वे मशोबरा ब्लॉक के इस मामले और प्रदेश में लोकतंत्र हनन की शिकायत राज्यपाल से करेंगे। दूसरी ओर भाजपा के शिमला जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पंचायतीराज चुनाव में भारी जनमत मिला है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के आज के प्रेस वक्तव्य में भाजपा पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,595 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,252 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 968 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर हिमपात का सिलसिला जारी रहा, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में वर्षा होने का समाचार है। इसके चलते समूचे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मनाली के पर्यटन स्थलों धुंधी, सोलंग नाला, कोठी व गुलाबा में हिमपात हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा हिमपात की आशंका के चलते कुल्लू जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से बर्फबारी वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने बताया कि आज पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला से आगे नहीं जाने दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी व निचले इलाकों के कुछ स्थानों पर वर्षा, जबकि मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। शिमला जिला के बसंतपुर विकासखंड की चनावक पंचायत की प्रधान कृष्णा शर्मा व उप प्रधान जगदीश गौतम सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान उन्होंने पंचायत की विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की दिसंबर में समाप्त हुए सत्र की परीक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस परीक्षा के लिए पात्र छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित 28 इग्नू अध्ययन केंद्रों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हमीरपुर के नवोदय विद्यालय डुंगरी में आगामी शैक्षणिक सत्र में 9वीं कक्षा की खाली सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा अब 24 फरवरी को होगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी अभ्यर्थियों से इस दिन सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। पहले ये परीक्षा 13 फरवरी को प्रस्तावित थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आबकारी व कराधान विभाग की राजस्व प्राप्तियों में 38% की वृद्धि दर्ज। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होंगी स्वर्णिम वाटिकाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से किया शुभारंभ। प्रदेश कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर लगाया आरोप। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अन्य स्थानों पर वर्षा से समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।